हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। जन अधिकार पार्टी का भी कराया विलय। जन अधिकार पार्टी के नेता पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने अपनी जाप पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया है। पप्पू यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के वरीय नेताओं की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन किया है। उनके साथ ही उनके पुत्र सार्थक रंजन भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि मेरा बेटा सार्थक रंजन व पूरी पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बैठ भी जाए तो इन ताकतवर लोगों से श्रेष्ठ है। पप्पू यादव ने मंगलवार को लालू यादव और तेजस्वी यादव से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए दावा किया कि लालू यादव ने हमेशा मुझे बेटे की तरह माना है। तेजस्वी यादव की बड़ाई करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर जीतेंगे। बीपीएससी का बड़ा फैसला, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रद्द। बिहार लोकसभा आयोग ने आखिरकार तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को रद्द कर दिया है। पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध शाखा की जांच के बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। आयोग ने 15 मार्च को दोनों शिफ्ट में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। वहीं परीक्षा की नई तिथि का ऐलान बाद में किया जाएगा। बीते कई दिनों से अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने 21 मार्च को बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी थी, जिसके बाद आयोग ने बुधवार को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। पटना मेट्रो के 2 स्टेशन के बीच पहले टनल का काम लगभग पूरा। मई में शुरू होगी पटना यूनिवर्सिटी से गांधी मैदान तक खुदाई। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 पर पटना जंक्शन से अशोक राजपथ राजेंद्र नगर होते हुए आईएसबीटी तक 2 स्टेशनों के बीच पहले टनल की खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। मोइनुल्लाह के स्टेडियम और यूनिवर्सिटी स्टेशन के बीच डाली गई 2 टनल बोरिंग मशीन में से 1 या 2 दिनों में यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाएगी। इस टीबीएम को पिछले साल अप्रैल महीने में लॉन्च किया गया था। दूसरी टीबीएम निकलने में अब भी 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है। मोइनुल्लाह के स्टेडियम से बीबी स्टेशन के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। वहीं कॉरिडोर 2 के पटना बीबी स्टेशन और गांधी मैदान स्टेशन के बीच अगले 1.5 से 2 माह में यानी मई तक खुदाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस कॉरिडोर पर मोइनुल्लाह के स्टेडियम से पटना बीबी के बीच और गांधी मैदान से आकाशवाणी के बीच खुदाई चल रही है। बिहार के नालंदा में आसमान की गिरी आफत, बारिश से धान को बचाने गए किसान की मौत। बिहार के नालंदा के नूरसरा थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में ठनका गिरने से एक किसान की मौत हो गई है। रामलगन यादव के 45 वर्षीय पुत्र शिव कुमार यादव बीती रात खलियान में रखे धान को बारिश से बचाने के लिए गए थे। इसी दौरान ठनका गिरने से शिव कुमार यादव की मौत हो गई है। परिजन सुरेश यादव का कहना है कि बारिश होने पर रात में वो खेत की तरफ दौड़ कर गया था। जब काफी देर तक घर नहीं लौटे तो हमने उनकी खोजबीन शुरू की। जब हम खलियान में पहुंचे तो देखा कि शिव जमीन पर गिरा हुआ था। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मृतक को 4 पुत्री और 1 पुत्र है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में गरज और ठनके के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। वहीं पटना, जहानाबाद, वैशाली, अरवल, नालंदा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा अपने नाराजगी की चर्चा पर पहली बार बोले, जानिए एनडीए में सीट शेयरिंग से कितने संतुष्ट हैं। बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारा कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट गठबंधन में मिली है। काराकाट सीट पार्टी के खाते में आई है। उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज बताए जा रहे थे। वहीं बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और उसके बाद कुशवाहा फिर से चार्ज दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी की चर्चा को अपने बयान के जरिए विराम दे दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 1 लोकसभा सीट और 1 विधान परिषद की सीट पर सहमति बनी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इंडिया गठबंधन को यह बात पता है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम मोदी जी के पक्ष में ही होंगे। बिहार में आचार संहिता के उल्लंघन पर हजारों मामलों में केस दर्ज। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दिया गया है। वहीं पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। बिहार में आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद अब कई चीजों पर पाबंदियां लागू कर दी गई है। वहीं दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर अब केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदेश में बक्सर, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में अवैध बैठक व भाषण करने को लेकर एक मामले में प्रशासन द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही मधेपुरा जिला में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर कानून के उल्लंघन के मामले में भी एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में आचार संहिता लागू होने के बाद अब धारा 144 लागू कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा जनसभा, जुलूस, रैली आदि निकालने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। नालंदा में बड़ा हादसा, बारिश के बीच गिरी सरकारी स्कूल की दीवार। नालंदा जिले के लहरी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक सरकारी स्कूल के निर्माण के दौरान बाउंड्री वॉल गिरने से कई लोगों की दबने की सूचना है। लहरी थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी हाई स्कूल में हुए हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों की मदद से 2 घायलों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में कई और लोग दबे हो सकते हैं, जिसे लेकर पुलिस की टीम जाँच में जुटी हुई है।
बिहार बक्सर में थर्मल पावर प्लांट के बाहर किसानों से पुलिस की झड़प। बक्सर में किसान और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। चौसा में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बाहर जमकर बवाल मचा। किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को लाठी भी चलाना पड़ गया, जिसमें पुलिस के करीब आधा दर्जन वाहनों के शीशे टूट गए हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते डीएम अंशुल अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार और सदर एसडीपीओ धीरेन्द्र मिश्रा समेत करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।